अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पाया, जो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपके लिए लाई हूँ। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मैंने पाया ले लिया है, 4 पाए हमने लिए हैं और इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे हम कुकर में डाल लेंगे। मैंने सब पायों को डाल लिया है और इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के इसके अंदर डाल लूँगी। इसी के साथ मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर। इसी के साथ इसमें जाएगा कुछ साबुत खड़े मसाले। मैं इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 10 से 12 मैंने मिर्च ली है, 2 हरी इलायची और 2 लौंग के टुकड़े और 3 से 4 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 ग्लास भर के पानी डाला है। तकरीबन यहाँ पर मैंने आधा लीटर के करीब पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और यहाँ पर मैंने कुकर का ढक्कन लगा लिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 50 मिनट के लिए रख देंगे। और ये मैंने बड़े साइज़ की पतीली ली है। आधा कप के करीब हमने तेल डाला है। 3 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक काट के अब हम इसके अंदर डालेंगे। प्याज को तब तक रेड होने देते हैं, मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के अदरक को बारीक काट लिया है और 4 मैंने हरी मिर्ची ली है। इसी के साथ मैंने 1 बड़े साइज़ की लहसुन की ली है, 20 से 22 होंगे और 2 मैंने बादियान फूल लिए हैं, 2 जावित्री और छोटे छोटे मैंने 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। इन सब को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो प्याज का कलर देखिए हल्का सा ब्राउन होने लगा है, तो इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर को हमने बारीक काट लिया है और इसके अंदर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने टमाटर को अच्छे से हमने भून लेना है ताकि टमाटर हल्का नरम हो जाए। इसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्ची पाउडर लिया है, 3 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है और इसी के साथ हमने 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है और 2 चम्मच भर के हमने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर लिया है। आप मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। यहाँ पर मेरे घर में बहुत कम तीखा खाया जाता तो मैंने इतना ही डाला था। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून भर के नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब हम मसालों को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और ये मैंने मसालों को भून लिया है। यहाँ पर मैंने अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट जो बनाया है वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। जार को मैंने अच्छे से साफ़ करके उसका पानी मैंने तकरीबन 1 कप के इतना पानी डाला है ताकि मसाले हैं जो अच्छे से भून जाए। और हमने इसे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कवर करके रख देना है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भून जाए, एक भुनाई उसकी अच्छे से हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमने मसालों को ये एक भुनाई है वो हो चुकी है। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम के करीब हमने इसमें दही ऐड की है और इसी के साथ हम मैंने इसमें 3 हरी मिर्ची खड़ी डाली है जो आपको दिखाना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर हमने बुनाई इतनी अच्छी करनी है कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं और मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि अच्छे से भूनते रहें। और आपने इसे बीच बीच में चलाना है, पानी की कमी हो तो आप इसके अंदर डाल दें। मैं इसमें तकरीबन आधा कप के करीब वापस से पानी डाली हूँ ताकि अच्छे से भून जाए। तो आइए देख लेते हैं हमारे जो हमने बीफ पाए रखे थे कुकर में उसकी क्या हाल है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 50 मिनट के करीब मैंने मीडियम आंच पे पाए को गलने के लिए रख दिया था। आपने फ्लेम को हाई नहीं करना है वरना आपके कुकर में से पानी गिरने लगेगा और आपका किचन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपने लो मीडियम पे ही रख के इसे 50 मिनट तक के कुक करेंगे तो बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएगा। और ये देखिए पाए हैं ना गल चुके हैं। ये मैंने पूरे 80% तक के ही पाए गलाए हैं ताकि हम इसे ग्रेवी में और अच्छे से पका लें। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है, ऊपर ऑयल आ चुका है। तो अब हम इसी के साथ मैं इसमें पाया डाल लूँगी और आपने यहाँ पर अच्छे से पायों को डाल के मिक्स कर लें। नमक आपने यहीं पर चेक कर लेना है कितना आपको चाहिए। और मैंने यहाँ पर 2 कप के इतना पानी ऐड किया है और मैं इसे
20 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी ताकि ये इसका जो पाए का फ्लेवर और ये पाए की जो यखनी है वो अच्छे से ग्रेवी में घुल जाए और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आए। आपने यहाँ पर पाए की कंसिस्टेंसी जितनी रखनी है आपने उतनी रखनी, मुझे यहाँ पर इतनी ही पतली रखनी थी। वैसे पाए की जो ग्रेवी होती है वो पतली होती है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लगा लें। तो यहाँ पर मैं 20 मिनट तक के कवर कर दूँगी। फ्लेम को मैं मीडियम रखूँगी ताकि फ्लेवर जो अच्छा से आ जाए। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ़ कर दूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये हमारे पाया बन के तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे पाव नान के साथ खाएं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।